वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने अभी मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हम लोगों ने आगरा का ट्रिप लगाया है। तो ट्रिप से रिलेटेड ही मैं आपसे कुछ पॉइंट्स जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए जब भी आप ऐसा ट्रिप बनाते हैं। ऐसा मतलब कैसा, जैसे हमने बनाया था 1 डे का और उसमें हमने की थी एक कैब बाहर से, वो आई थिंक हमने ओला से की थी। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। से शेयर कर रही थी अपने ट्रिप के बारे में। हम लोग गए थे आगरा और हम तीनों सिस्टर्स गए थे। वैसे हम जो हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, हम 4 सिस्टर्स हैं। तो हम 3 सिस्टर जो हैं वो दिल्ली में ही हैं और हमारी एक सिस्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। तो इसलिए मोस्टली आप लोगों को हम 3 ही साथ नजर आते होंगे। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग गए थे तीनों सिस्टर्स। तो तीनों सिस्टर जब हम गए तो हम लोगों ने किया था अपना कैब बुक ओला से। तो वो जैसे हम, ये था हमारा दिल्ली टू आगरा का ट्रैवल, कम से कम 250 किलोमीटर का। तो जब भी आप ऐसे 250 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं तो बेस्ट है कि अगर आप 3 या 4 लोग हैं, क्योंकि एक तो ड्राइवर होता ही है, अगर आप पीछे, क्योंकि 3 लोग आराम से आ जाते हैं और आगे एक, तो अगर आप 3 या 4 लोग हैं तो आप ऐसे जो है बुक करके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और आपको कोई भी ज्यादा झंझट नहीं करना होता कि आपको ट्रेन तक जाना है फिर आपको टैक्सीज लेनी है। तो ये सब चीजों के कोई झंझट नहीं होते, क्योंकि जब आप 3 से 4 लोग होते हैं तो आपका जितना भी आपका कॉस्टिंग आई हुई होती है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट होके वो उतना ही आपको प्राइस पड़ता है जितना कि आपको ट्रेन में पड़ता है। तो देखा जाए तो जैसे गतिमान हो गई और वंदे भारत हो गई, तो इन सबकी टिकट इतनी है जितना कि आपको इसमें पर पर्सन फेयर आता है। तो ये बहुत ही बेस्ट रहता है। तो ये टॉपिक को आप नोट कर लो। अगर आप 3 से 4 लोग हो तो, और आप इतने ही 250-300 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ऐसे कैब जरूर बुक कर लेनी चाहिए। आप बहुत कंफर्टेबल जाएंगे और बहुत ही इंजॉय करते जाएंगे, क्योंकि जब अपना एक पर्सनल स्पेस होता है तो इंसान उसमें ज्यादा इंजॉय करता है। इस बात को तो आप भी एक्सेप्ट करोगे। तो गाइस, वो हमें एक पर्सनल स्पेस मिला तो उसमें हमने ज्यादा इंजॉय किया। पर अब आपको ऐसे ट्रैवल में क्या पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने चाहिए। वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपने ऐसे बुक की है कैब, तो एक रात पहले या एक दिन पहले ही ऐसे बुक की जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि आपके ड्राइवर की जो है वो नींद पूरी हुई हुई है। आपको उसको एक कॉल जरूर करना है, जो हमने नहीं किया, ये मिस्टेक हमने किया। आपको एक रात पहले, अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग की है ट्रैवलिंग, तो आपको एक रात पहले करना है। अगर आपको नाइट की है तो आपको दिन में या मॉर्निंग में कॉल उसको जरूर करना है और उससे ये जरूर पूछना है कि आपने अपनी नींद तो पूरी की हुई है ना, क्योंकि सेफ्टी जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत छोटा सा लगता है पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली एक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारी नींद ना पूरी होने की वजह से, जो ड्राइवर नींद नहीं पूरी करते और ड्रिंक करके रखते हैं, इन्हीं 2 कारणों की वजह से जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जब इतनी दूर का ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वही लोग ड्राइव कर रहे होते हैं जिनकी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स है। तो कोई भी अनाड़ी तो ड्राइव नहीं कर रहा होगा। पर 2 ही कारणों से जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं, या तो ओवर स्पीड होता है और नहीं तो ड्रिंक या फिर नींद ना पूरी होना। तो ये पॉइंट जो है जरूर पूछिए। हमारे ड्राइवर की जो है वो नींद पूरी नहीं थी और मैंने आपको अभी अपने लास्ट वाले ब्लॉग में नहीं बताया, तो इसलिए मैं आप लोगों से अब शेयर कर रही हूँ। हमारा जो है गाड़ी बिल्कुल ट्रक से टच होते ही उसने ऐसे मूव किया और उसको लिटरली इतनी नींद आ रही थी, इतनी ज्यादा नींद में था ड्राइवर, मतलब बहुत ज्यादा वाली नींद में था वो। छोटी मोटी नींद में भी नहीं, वो बिल्कुल आंखें उसकी बंद हो रही थी, चेहरा पूरा लाल हो गया था, आंखें पूरी लाल हो गई थी। तो ये जरूर मेक श्योर करें कि आपके ड्राइवर की नींद पूरी हो रखी है। उसको कॉल करके जरूर बोले कि हम आपके साथ तब तक ट्रैवलिंग करेंगे जब तक आप अपनी नींद पूरी करके नहीं आओगे, क्योंकि उसकी वजह से जो है सबके परिवार है, सबके घर में बच्चे हैं, हाँ किसी का कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है घर में। तो अपनी तरफ से सेफ्टी जरूर रखें। जब कभी भी आपको इस चीज का मान लो सामना करना पड़ ही जाए कि आपके ड्राइवर को नींद आ रही है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के प्लीज उसको बोले कि आप उतरें, गाड़ी को साइड में रोके, मुंह धोएं और आपको चाय पीनी तो आप चाय पिए। क्योंकि हम लोगों ने, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को बहुत लोग ऐसे टकरा जाएंगे जो अपनी गलती मानेंगे तक नहीं। वो लिटरली इतनी नींद में था कि मतलब किसी को भी दिखाई दे जाएगा वो नींद में था। गाड़ी टकराते टकराते बची है, एक बार डिवाइडर से, एक बार ट्रक से।
उसके बावजूद भी वो कहता है नहीं नहीं मैं अभी गाड़ी नहीं रोक रहा, मैं आगे जाके 200 मीटर पे ही है, मैं वहीं जाके चाय पीऊंगा, नहीं 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 अब मेरी आंख खुल गई है, अब मैं उठ गया हूँ, और नहीं नहीं मैं इतनी नींद में नहीं था, इतनी नींद में नहीं था। इतनी इतनी कितनी नींद में तो थे ही ना आप। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। और आप प्लीज उसको फोर्स करें, उसको बोले, क्योंकि सेफ्टी का मामला है। तो हम लोगों ने उसको फोर्स किया, हम लोगों ने बोला, तो फिर तब जाकर उसने अब जब हम उसको बोलते रहे तो फिर उसने जो पास वाले ही ढाबे पर जाकर गाड़ी रोकी और वहां पर फिर उसने चाय पी, मुंह वगैरह धोया, और उसके बाद आते वक्त उसको दोबारा से नींद आ रही थी। तो इट मीन्स उसने ना पूरी रात जो है, जब उसने हमें मॉर्निंग में पिक किया, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, तो वो ऑलरेडी नाइट ड्यूटी करके आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा नींद में था। तो इसलिए मैंने कहा कि आप मेक श्योर करें और अपने ड्राइवर को कॉल करके ज़रूर बोले कि नींद पूरी करके आए, अदरवाइज चाहे तो आप वो राइड ना लें। तो और मेरे ख्याल में तो ड्राइवरों को यही करना चाहिए, अगर आप अपनी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसी राइडें नहीं लेनी चाहिए। आप अपनी सेफ्टी के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं, आप दूसरे की सेफ्टी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइस की। तो आपको इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? तो कॉस्टिंग आप लोगों को इसकी आएगी, अगर आप दिल्ली टू आगरा जितना भी आपका किलोमीटर्स है, 250 या 260 या 270, तो ये आपको अराउंड 4800, 4600, 5000 इसके बीच में आ सकती है। 45 to 5000 के बीच में ये आपको इसकी कॉस्टिंग आ सकती है। और पर इसमें जो है, आप जब भी ओला उबर ये सब करते हैं तो इसमें कभी भी टोल टैक्स, रोड टैक्स नहीं इंक्लूडेड होते हैं, वो आपको अलग से ही चार्ज जो है देना पड़ेगा। तो ये माइंड में मत चल के चलना कि ये हमारा ऑल ओवर फेयर है। नो, दिस इज नॉट ऑल ओवर फेयर। इसमें आपको रोड टैक्स एंड जो है आपको टोल टैक्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसमें हमें इंक्लूडेड करके हमें ये पड़ी थी 4800 की, और इसमें हमें टोल टैक्स, रोड टैक्स सब कुछ इंक्लूड करके हमें ये पड़ा 6000 का। बट हमारे ड्राइवर ने थोड़ी सी एक चालाकी करी, जो मोस्टली ड्राइवर करते हैं। एक तो उसने जो है सीएनजी पे अपनी पूरी गाड़ी चलाई है, उसकी गाड़ी सीएनजी वाली थी, तो उसने सीएनजी पे लगाया। और फेयर जो होता है ये वैसे पेट्रोल वाला होता है। तो सीएनजी पे गाड़ी चलाने के बाद इन्होंने क्या किया कि आते वक्त जहां पर जो हमारे ड्रॉप पॉइंट्स डले हुए थे, हमें जो बड़ी वाली दी अनीता दी को छोड़ना था, वहां पर उसको रास्ता सब मालूम था। मॉर्निंग में वो बड़ा इजीली आराम से लेके आता। आते वक्त उसने पूरा घुमा घुमा के, क्योंकि उसको थोड़े से अपने किलोमीटर जो है बढ़ाने थे। हमें मिले थे इस ट्रिप में 470 किलोमीटर और 16 घंटे। तो उसने जानबूझ के घुमा घुमा के 200 रुपए ऊपर बना ही लिए थे, क्योंकि सीएनजी ऑलमोस्ट उसकी ज्यादा नहीं फूकी होगी, तो ये चार्जेस पेट्रोल वाले होते हैं। तो यही सब करते करते उसने 200 रुपए एक्स्ट्रा बना लिए। और जो है हमारा टच, नो डोंट डू दिस, खराब किया। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ड्राइवर थोड़ी सी ये चला के चल जाते हैं, और ये सब जो है अब हमें ऑल ओवर जो है ये ट्रिप पड़ा 6000 का, पर 200 ऊपर लगे तो ये पड़ा 200 का, बिकॉज उसने जो है हमसे किलोमीटर के लिए थोड़ा सा किलोमीटर ऊपर चला गया था, वही उसने घुमाया था पूरा। तो उस चक्कर में उसने हमसे ऊपर ले लिए 200 रुपए। अदरवाइज ये हमें 6000 का पड़ता विद रोड टैक्स, क्योंकि नॉर्मल हमारी बुकिंग हुई थी 4800, और उसमें हमें टोल टैक्स और रोड टैक्स लगा के पड़े थे ये 1200। तो ये हमें पड़ा था 6000 का। तो ये 3-4 लोगों में बहुत ही अच्छा। हमने यहाँ से ट्रैवल किया तो उसने किलोमीटर तो ऊपर लगाए ही लगाए। इवन उसने हमारा 1 घंटा भी खराब किया। 1 घंटा कैसे खराब किया? आधा घंटा उसने यहाँ से जाते वक्त सीएनजी भरवाया, आधा घंटा उसने आते वक्त सीएनजी भरवाया। जो हम फेयर दे रहे थे वो हम पेट्रोल पे दे रहे होते हैं। और अगर आपको सीएनजी जैसे चलानी है ड्राइवर को, तो उसमें चलो कोई बात नहीं, ओके आप चलाओ, पर आप हमारे ट्रैवल वाले टाइम में आधा घंटा सीएनजी की लाइन में लगकर सीएनजी नहीं डलवा सकते। दैट्स नॉट राइट। उसमें साफ साफ मेंशन होता है, ड्राइवर कुछ भी अगर आप अपना एक्स्ट्रा टाइम लेता है तो वो ड्राइवर में इंक्लूडेड होगा। हम 16 घंटे हमें मिले थे, तो हम 16 घंटे में घर पहुंच गए थे। बट सपोज अगर हम 16 घंटे में घर नहीं पहुंचते, हमारा 1 घंटा ऊपर जाता, तो हम उसको उसका चार्ज नहीं देते, क्योंकि उसने 1 घंटा हमारा खराब किया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी, जब उसने हमें 6 o'clock पिक किया मॉर्निंग में, तो वो अपना सीएनजी डलवा कर आता। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे ट्रैवल वाले टाइम में ही आधा घंटा हमें उतारा और वेट करवाया और सीएनजी डलवाया। सेम चीज उसने ये किया जब हम 11 बजे वहां पहुंच गए। उसके पास 4:30 बजे तक का टाइम था। हम 4:30 बजे वहां से निकले।
तो 4:30 बजे तक उसके पास कितने सारे घंटे थे, उसके बाद 4-5 घंटे आराम से थे। तो उसने उस 4-5 घंटे के बीच में भी सीएनजी नहीं डलवाया। हमारे अगेन आते वक्त उसने, आगरा टू दिल्ली आते वक्त उसने फिर से हमारे वाले ट्रैवल टाइम में ही सीएनजी डलवाया। तो दैट्स नॉट राइट। अगर आपका टाइम ऊपर चला जाए तो आप उस चीज के लिए उसको टोक सकते हैं। हमने उसको वहीं पर टोक दिया था। जाते वक्त उसने आधा घंटा वेस्ट करा, हमने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर आते वक्त उसने आधा घंटा जब वेस्ट किया और हमें दिख रहा था बारिश और जाम, तो हमने इसको मेंशन कर दिया था कि अगर भैया आपने टाइम हमारा ऊपर गया 16 घंटे से, तो हम 1 घंटे वाला चार्ज नहीं देंगे। हाँ, 1 घंटे से ऊपर कुछ जाता है तो हम देंगे, पर 1 घंटे के अंदर अंदर वाला चार्ज हम नहीं देंगे, क्योंकि 1 घंटा आपने खराब किया है। क्योंकि हम जो चार्ज देते हैं वो पेट्रोल वाला चार्ज देते हैं। सीएनजी वाला ये लाइन में लगकर ये पार्ट हमारे में इंक्लूडेड नहीं है। वो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है कस्टमर को लेने से पहले ही अपना टैंक जो है वो उसको फुल करवा कर आए। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो यूजफुल रहा होगा। कभी भी आप 3 से 4 लोग ट्रैवल करते हैं तो ऐसे कैब करके जरूर जाइए। तो इसमें मैंने जैसे भी पहले बोला कि एक पर्सनल स्पेस मिलता है, तो उसमें ज्यादा जो है एंजॉयमेंट होती है। पर जो मैंने आपको सेफ्टी बताइए उस चीजों का थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए। और अगर आप कभी गर्ल्स ट्रैवल कर रही है, मोस्टली मेरी तो दिल्ली टू दिल्ली में ही मैं कहीं भी जाती हूँ, अपने घर इधर उधर, सिस्टर के घर, भाइयों के घर, तो मेरी एक आदत है हमेशा ओला उबर वाला जो अगर मैंने अपने फोन से बुक किया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने एक फैमिली मेंबर को शेयर करना। तो गर्ल्स हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखा करें। और बाहर के टूर में जब आप दूर जा रहे हैं, अगर बॉयज भी जा रहे हैं या फैमिली भी जा रही है या ओनली गर्ल्स भी जा रहे हैं, तो ये सबके लिए कंपलसरी होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो स्क्रीनशॉट शेयर करके जरूर चले, जिससे कि ड्राइवर की जो है डिटेल्स आपकी फैमिली वालों को भी पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।